वहीं सत्ता के खिलाफ शेरों की तरह दहाड़ने वाले नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा इन दिनों पूरी तरह से दबी हुई बिल्ली बन चुके हैं। गुरुवार रात जेल से रिहाई के बाद बाबा सीधे अपने चेले के ठिकाने पर जा पहुंचे। जेल से रिहाई के दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उनसे चर्चा करने का प्रयास किया तो बाबा ने बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लिया था। नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा गुरुवार को जेल से पूरे 11 दिन बाद कोर्ट के आदेश पर रिहा किए गए। उन्हें गिरफ्तारी के बाद सेंट्रल जेल इंदौर में रखा गया था। वे अवैध अतिक्रमण और अन्य मामलों में पिछले 11 दिनों से जेल में थे। इंदौर की सेंट्रल जेल से निकलते ही उन्होंने उनके वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल को धन्यवाद दिया। वहीं प्रशासन से डरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोलूंगा। अरे यार रविंद्र छाबड़ा जी का धन्यवाद। भगवान ने सबको धन्यवाद, भगवान ने सत्य की जीत दी है। बाबा ये बताएं, ये प्रकरण के बारे में मैं सब कुछ सर, मैं कुछ नहीं किया। बाबा एक आखिरी सवाल, आप डर गए प्रशासन से जो नहीं बोल रहे, इतना पहले बोलते थे सर। मैं राजनीतिक पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक समय था जब कंप्यूटर बाबा करोड़ों के आलीशान आश्रमों में स्वच्छंद विचरण किया करते थे। बताया जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में बाबा के 18 से अधिक आश्रम हैं। वहीं कुछ बड़े मंदिरों पर भी बाबा का आधिपत्य है। किसी समय इन्हें भाजपा सरकार ने ही राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए प्रमुख जवाबदारी सौंपी थी, लेकिन बाबा को यह रास नहीं आई और बाबा भाजपा की गोद से कूदकर कांग्रेस की गोद में बैठ गए और उसके बाद कांग्रेस के लिए तमाम प्रयास किए। इसके बाद उपचुनाव में भी बाबा ने भाजपा के खिलाफ तगड़ा विरोध छेड़ा था। चुनाव परिणाम आने के पहले ही बाबा का इंदौर गोमटगिरी स्थित आश्रम, जहां उन्होंने सालों से अतिक्रमण कर रखा था, जिला प्रशासन ने नगर निगम की सहायता से जमींदोज कर दिया। इस दौरान बाबा के आश्रम में कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। विरोध करने पर बाबा को जेल की हवा खानी पड़ी। मात्र 11 दिनों की जेल के बाद ही बाबा के सारे तेवर ठंडे पड़ चुके हैं और अब बाबा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इशारों में ही बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बाबा एक अवसरवादी व्यक्ति है। इनमें संत के कम और अन्य व्यक्तियों के गुण ज्यादा है, लेकिन बाबा के वर्तमान हालात देखने पर ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दी सबक ले लिया है और शायद बाबा अब वह गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने पूर्व में की है। दोपहर न्यूज़ के लिए स्वदेश गौड़ के साथ संजय अग्रवाल की खास रिपोर्ट।